हर कोई समझ चुका है कि जब बहन जी बीजेपी की तारीफ कर रही हैं तो ये रिमोट कहाँ से चल रहा है। अरे बीएसपी एक मजबूत कांशीराम साहब, जिनकी कल पुण्यतिथि, मेरे गुरु हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ काम किया। कोई भी दलित नेता आगे बढ़ता है उनको तकलीफ़ होती है। जब किसी ज़माने में रामविलास पासवान जब कुछ आगे बढ़े थे तब उनको तकलीफ़ हुई थी। आज चंद्रशेखर आज़ाद से उनको तकलीफ़ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर देखा गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आई। इसको लेकर लगातार चर्चा और विश्लेषण का भी दौर शुरू हो गया है, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से बीजेपी की तारीफ और सपा पर हमलावर नजर आई, तो कहीं ना कहीं अब चर्चा के केंद्र में आ गया आखिर मायावती ने किस तरीके का विस्फोटक बयान दिया है। इस पर बातचीत करेंगे। कभी बसपा में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं मौजूदा समय में, इनसे ही बातचीत करूंगी। कल से बड़ा जोरदार रैली देखा गया राजधानी लखनऊ में। कहा गया कि भाई 2007 से पहले जो दौर था, इस तरीके का प्रदर्शन किया जब बसपा साथ में फिर वापसी की, कुछ इसी तरीके का इस बार का भी प्रदर्शन था 27 के विधानसभा चुनाव से पहले। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, भाजपा की तारीफ। देखिए, आपने जो भीड़ की बात कही है, सवाल ये है कि वो वोट में कितना कन्वर्ट होती है और कितना कन्वर्ट हुई है। 2022 में 403 सीटों में एक एमएलए जीतते हैं और वो भी अपने बल पे जीतते हैं। 2024 में वोट बैंक घट करके कहाँ पहुँच जाता है, आपके सामने है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक भी पार्लियामेंट की सीट नहीं जीतती। कभी मध्य प्रदेश में 11-11, 12-12 सीटें होती थी, 3-3 एमपी होते थे, ज़ीरो। यूपी में ज़ीरो। उत्तराखंड में हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाई। कई बार ऐसे मामले हुए, यानी हमारे मतलब बीएसपी में जब मैं था तब की बात कर रहा हूँ। आज ज़ीरो। राजस्थान में हमारी बहुत सीटें जीतती थी, आज ज़ीरो। दिल्ली प्रदेश में हमारी सीटें जीती जब मैं इंचार्ज था, आज ज़ीरो। बिहार में हमारी सीटें जीतती थीं, आज ज़ीरो। छत्तीसगढ़ में सीटें जीतती थीं, आज ज़ीरो। कर्नाटका में हमारी सीटें जीती हैं, आज ज़ीरो। भाई, भीड़ आई, बिल्कुल आई, लेकिन कैसे लाई गई, सवाल ये है। और वो भीड़ वोट में क्यों कहीं नहीं कन्वर्ट होती, सवाल दूसरा है। तो ये तो भीड़ का मामला है। जहाँ तक उन्होंने तारीफ की तो आगे कुछ कहने को बचा नहीं। ये बात मेरे समझ में आती है कि कांग्रेस से वो खिलाफ हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलें, कोई बात नहीं, हर नेता बोलता है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं, उनके विरुद्ध में बोलें, कोई बात नहीं, हर नेता बोलता है। कोई भी दलित नेता आगे बढ़ता है उनको तकलीफ़ होती है। जब किसी ज़माने में रामविलास पासवान जब कुछ आगे बढ़े थे तब उनको तकलीफ़ हुई थी। आज चंद्रशेखर आज़ाद से उनको तकलीफ़ है। हमारा चंद्रशेखर आज़ाद से कोई लेना देना नहीं। इनके विरुद्ध बोलने में कुछ समझ में आता है, लेकिन भाजपा की तारीफ करना, ये क्या इंगित करता है। बहुजन समाज पार्टी एक ऑल इंडिया की जो नेशनल पार्टी थी, आज कहाँ पहुँच गई। भीड़ आपने देख ली। ये 2022 के बाद, इलेक्शन के बाद देखेंगे। अभी बिहार में करेंगी, वहाँ भी भीड़ आएगी, लेकिन वोट कहाँ जाता है। हर कोई समझ चुका है कि जब बहन जी बीजेपी की तारीफ कर रही हैं तो ये रिमोट कहाँ से चल रहा है। वो जो बोल रही हैं वो बोल नहीं रही हैं, वो तो पढ़ रही हैं, उनके सामने रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कहीं से आ गया था उसी को उन्होंने पढ़ दिया। कहीं से मतलब कहाँ? भारतीय जनता पार्टी से आया होगा, वो उन्होंने पढ़ दिया। तो मेरे तो समझ से परे है कि आखिर, अरे बीएसपी एक मजबूत कांशीराम साहब, जिनकी कल पुण्यतिथि, मेरे गुरु हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ काम किया। वो उनके साथ उनका बड़ा सानिध्य रहा मेरे साथ। साइकिल रैली उनके साथ चलाई, उनके साथ कई प्रोग्राम किए, उन्होंने कई जिम्मेदारी सौंपी। मैं उनको युग परिवर्तक मानता हूँ। दलितों, मजलूमों के मसीहा थे वो।
हम तो कहते हैं वो सभी के मसीहा थे, वो युग प्रवर्तक थे। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने भी मनाया, हमने भी होर्डिंग लगाई। तो वो हमारे गुरु थे। तो उस ऐसी समय पर जो वो बोली हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांचीराम साहब की आत्मा को भी कष्ट हुआ होगा।